हेलो दोस्तों। तो आज मैं कुछ ज़रूरी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। मैं सोच रही थी कि लॉन्ग ब्लॉग में क्या ही बनाऊँ, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि नहीं दीदी आप लॉन्ग ब्लॉग बनाओ, हम लोग देखेंगे, हम लोगों को ज़रूरी बात। तो जो भी बातें हैं तो मैंने सोचा कि बार बार कमेंट में आप लोग कमेंट में लिखते हो कि दीदी आप बताओ कि निकी से आपका क्या रिश्ता है। चाहे जब भी मैं लाइव आती हूँ तो एक ही क्वेश्चन आप लोग का रहता है। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। फिर मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा यही होगा कि आप सभी के लिए एक ब्लॉग मैं बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बारे में, और आप लोगों को भी मुझसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं इस बारे में बात करती हूँ कि निकी मेरी क्या लगती है। ठीक है, तो निकी से मेरा क्या रिश्ता है, सुमित जी से मेरा क्या रिश्ता है। तो चलिए मैं आप सभी से इस बारे में चर्चा करती हूँ। तो निकी हमारे घर की मतलब बहुत फेवरेट है, सबकी फेवरेट है, क्योंकि निकी मेरी भतीजी लगती है और घर में वो सबसे पहला बच्चा थी। ठीक है, तो आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि आप लोगों का रिलेशन, आप लोगों का बॉन्डिंग इतना अच्छा क्यों है निकी के साथ। तो हमारा मानना यही है कि आप सबके घर में भी ये नॉर्मल हो। तो बड़े बच्चे जो होते हैं ना, तो सबके लाडले होते हैं। यहाँ तक कि मतलब कोई भी रिलेशन वाले हो चाहे घर वाले हो, सब एक अलग ही अंदाज से उसको देखते हैं, उसको पालते हैं, उससे उन लोगों को ज़्यादा उम्मीद होती है। ठीक है, तो बस वही बात है निकी में। सो चलिए दोस्तों, अब दूसरे टॉपिक पर आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग का कमेंट आया था कि निकी के पापा आपके क्या लगते हैं। तो ये तो अलग सा क्वेश्चन है कि क्या लगते हैं। तो आप लोगों से बता दूं, निकी के पापा मेरे भैया लगते हैं, मेरे खुद के भैया हैं वो। हम 3 भाई बहन हैं। ठीक है, तो 3 भाई बहन में मेरा भैया ही सबसे बड़े हैं, और एक भाई है और 2 बहन हैं हम लोग। ठीक है, तो भैया हम लोगों के सबसे बड़े हैं, और मेरी गुजरात वाली जो दीदी है जो आप लोग बोलते हो, तो गुजरात वाली दीदी मेरी दूसरे नंबर पे आती है, और मैं सबसे लास्ट में आती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो मैं छोटी हूँ तो मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ। तो यही हमारा रिलेशन है निकी के पापा से, जो कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया। और रहा बात भतीजा भतीजी का, तो आप लोग को तो पता ही है कि मेरे 3 भतीजा भतीजी है, जो कि फर्स्ट नंबर पर आती है निकी, सेकंड नंबर पर आता है विकी, और थर्ड नंबर पर रानी। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप लोगों से मैंने आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को था कि दीदी आप कहाँ रहते हो और आप कहाँ के रहने वाली हो। ठीक है, आपका शादी कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है तो कहाँ हुआ है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं गोपालगंज जिला, बिहार में गोपालगंज जिला की रहने वाली हूँ, और बिहार में ही मेरा मायका और ससुराल दोनों है। ठीक है, क्योंकि गांव में ही हमारा शादी हुआ था, और ना मायके वाले गांव में रहते हैं और ना ही ससुराल वाले गांव में रहते हैं। मायके वाले आप लोगों को पता ही है कि सब दिल्ली में रहते हैं, और ससुराल वाले सब फैमिली रांची में रहते हैं। तो इसलिए हम रांची में रहते हैं, शादी बिहार में ही हुआ है, गांव का नाम है जलालपुर। ठीक है, तो उसी वहीं पे हमारा शादी हुआ है, और फिलहाल हम सब फैमिली रांची में ही रहते हैं, क्योंकि रांची में ससुर जी जॉब करते थे रेलवे में। तो रेलवे में जॉब करते थे तो वहीं पे उन्होंने ज़मीन वमीन खरीद के और रांची में ही घर बना लिया, तो हम लोग रांची में ही शिफ्ट हो गए। तो आगे चल के फ्यूचर किसने देखा, तो मेरे मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, तो मैं घर की बड़ी बहू हूँ, और एक देवर है जो कि आप लोग तो अक्सर देखे ही होंगे। तो दोनों का ही गवर्नमेंट जॉब है, दोनों रेलवे में ही जॉब करते हैं। ससुर जी भी रेलवे से ही रिटायर हुए थे, और हस्बैंड और देवर भी रेलवे में ही जॉब करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी पूछा था, तो इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दे दिया। ठीक है, और आगे आप लोगों ने कहा था कि दीदी क्या आपके ससुर जी ने घर बनवाया है। तो हाँ, हमारे ससुर जी ने ही अपने सपनों का महल खड़ा किया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज देखेंगे अगर भगवान हमें भी उस लायक उस मुकाम पर पहुंचाएंगे तो हम भी अपने सपनों का महल बनवाएंगे। ठीक है,
तो ये सब तो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं सब सारे मतलब अपने भैया का, भाभी का, निकी का, अपनी बहन का, और बहन की कितनी बेटियां हैं, तो बहन की मेरी 3 बेटियां हैं, सालू, गोल्डी और अर्चना, ठीक है। आंसू, गोल्डी और सालू, ठीक है। तो इसलिए मेरे जीजू का अलग ही सोच है, बोलते हैं कि मेरी बेटियां ही बेटा है, तो मेरी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। तो उनका मतलब इस बारे में उनका कोई रिएक्शन नहीं रहता है। अभी देख लो, निकी क्या बेटा है, बेटी ही है, तो क्या कम नाम रोशन किया उसने। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि भाइयों, जो भी हो, बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।